नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो इस समय सेंसेक्स में करीब 300 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। वहीं निफ्टी में 78 पॉइंट की गिरावट है। आज बैंक निफ्टी में थोड़ा सा प्रेशर है, करीब 300 पॉइंट ये भी गिरा हुआ है। आईटी निफ्टी जो कि मॉर्निंग से तो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, लेकिन स्ट्रेंथ है अभी, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेंथ इसने कम की है। एक समय पर निफ्टी आईटी 300 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ था, अब 130 पॉइंट रह गया है। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा सा जो प्रेशर लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन इस प्रेशर लेवल को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमारे साथ शरद सर डेली जुड़ते हैं। शरद सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग इन। गुड मॉर्निंग विवेक जी। शरद सर, क्या लग रहा है आज किस तरह से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? क्या कुछ डेटा पॉइंट्स आपने देखे हैं सर आज? जी तो देखिए विवेक जी, अव्वल तो कल जो स्ट्रेटेजी शेयर की तो उसको जरा समझ लीजिए। कल 24,950 का पुट खरीदा था, तो हम्म। उसमें देखिए 6% का स्टॉप लॉस था और कॉल भी एक लेकर के गए थे 25,000 की। तो कॉल का स्टॉप लॉस आया, पुट का टारगेट आया 254। तो हम्म। करीब करीब देखिए 10-11% का प्रॉफिट ओवरऑल इस स्प्रेड में बना है। अगर कोई पोजीशन होल्ड कर रहा है तो पुट का टारगेट 275, ये उनके लिए जिन्होंने पूरा स्प्रेड ले रखा अपने पास, आज भी है उनके पास। तो हम्म। 254 का ब्रेकआउट आने पर पुट पे 275 का टारगेट आएगा। ये तो डेटा बोल रहा है। नाउ हैविंग सेड दैट, देखिए अगर आप एफआईआई का डेटा देखिए विवेक जी, तो यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिला है। कल का डेटा अगर आप ध्यान से समझे तो हम्म। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो कॉल राइटर का बेस मजबूत बना हुआ था। तो वो कॉल राइटर का बेस होने की वजह से अगर आप देखेंगे तो इस वजह से गिरावट देखने को मिली करीब, जहां तक जैसा मेरे पास दिख रहा है, करीब आप देखेंगे तो 87 करोड़ रुपए का एफआईआई ने सेल किया। 299 करोड़, 239 करोड़ का बैंक निफ्टी बाय किया, 350 करोड़ का निफ्टी सेल किया। यहां पर आप देखेंगे 19% शॉर्ट कॉल बिल्डअप बढ़ता हुआ दिखाई दिया कल के डेट में। इसकी वजह से आप देखिए जैसे बाजार ऊपर खुला, पुट राइटर्स ने उस पोजीशन को पकड़ा, कॉल राइटर्स ने उस पोजीशन को पकड़ा, नीचे की तरफ खींचा। बट अभी जैसा मुझे डेटा दिख रहा है, मुझे लगता है जो 24,950, 24,925 इनका जो जोन है सपोर्ट का, वो है 24,809, 857, 916। ये जो जोन है ये सबसे बड़ा सपोर्ट का जोन है। आज अगर 24,810 नीचे की तरफ टूटता है तभी इसके बाद बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो यहां पर मैं एक लॉन्ग का ट्रेड लेकर के जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि लॉन्ग का ट्रेड इज द राइट वे, क्योंकि यहां पर पुट राइटर का बेस नीचे की तरफ बना हुआ है। कॉल राइटर जब कभी ऊपर गिराते हैं, नीचे शॉर्ट कॉल को कवर जरूर करते हैं, शॉर्ट पुट बनाने की कोशिश करते हैं। वही दिख रहा है डेटा में, वीकनेस है। बट हमेशा कॉन्ट्रा ट्रेड लेने पर ही फायदा रहा है। 25,000 का कॉल अभी भी आप देखेंगे मंथली एक्सपायरी का, तो यहां पर अभी देखेंगे 216 रुपए के आसपास चल रहा है। इसको अगर आप नीचे की तरफ खरीद ले कहीं 202, 186 के भाव पे खरीद ले, मैंने ट्रेड सर 224 का दिया है, 216, 186 के भाव पे खरीद ले। एवरेज आपका करीब 200 रुपए का पड़ता है। स्टॉप लॉस डालिए 158 का, तो करीब आपका 18% का स्टॉप लॉस आता है। टारगेट आप डालिए 270, 323, ये याद रखिएगा। ये टारगेट ऊपर की तरफ है तो अच्छा खासा 32 और 58% का अपसाइड है। मुझे लगता है एक लॉन्ग ट्रेड यहां पर लेने की जरूरत है। बाय ऑन डिप्स का ट्रेड निफ्टी में किया जा सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट अगर आप देखें तो 25,000 के कॉल पे करीब 184, 202 के जोन में बना हुआ है। मुझे लगता है अगर, और एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, अगर ये 260 के ऊपर आज क्लोज होकर के जाता है 25,000 का कॉल, जो अभी चल रहा है 217, तो उसको कल के लिए भी लिया जा सकता है। कल मुझे लगता है 290, 323 तक के टारगेट बहुत आराम से ऊपर आएंगे और ऊपर भी जाने की तैयारी हो सकती है। तो बिल्कुल मैं एक लॉन्ग कॉल लेकर के जाना चाहूंगा। यही मज़ा आता है शरद सर की कॉल्स में कि मार्केट नीचे जो लोग सुनना चाहते हैं वो सर का डेटा भी बोल देता है। तो यही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और डेटा देखिए, ऐसा नहीं कि नीचे आ गया तो ख़रीद लो, नहीं, नीचे आ जाए तो ख़रीदना है, लेकिन कैसी कैलकुलेशन के साथ ख़रीदना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो शरद सर हमारी प्रॉब्लम को आसान कर देते हैं। मन सबका कर रहा था कि नीचे आ गया तो चलो ख़रीद लेते हैं, लेकिन सर ने डेटा सपोर्ट दे दिया तो इससे कन्विक्शन बन जाती है। आगे बढ़ते हैं सर। कुछ एक सवाल सर, एक कुछ एमसीएक्स की कॉल पर आपके सवाल आए हुए हैं और सूरज जी पूछ रहे हैं एमसीएक्स की कॉल है और केईआई की कॉल है, इसमें टारगेट स्टॉप लॉस कैसे रहेंगे? कल की पोजीशन है सर, इसका रिव्यू कर दीजिए जरा। जी तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो एमसीएक्स की जो कॉल मैंने कल शेयर की थी, वो जो भाव दिया था, मुझे ऐसा लगता था कि एमसीएक्स के पर्टिकुलर कॉल के अंदर करीब
155 और 123 ये जोन मैंने डिस्कस किया था, मेरा बाय लेवल वही था। तो देखिए कल उसने 220 किया ऊपर की तरफ, नीचे गिरावट 149 रुपए के आसपास, आज का लो भी इसने बनाया है 126 रुपया। तो बाय इसमें दोबारा ट्रिगर होता है, मुझे लगता है बिल्कुल। अगर किसी के पास है तो बिल्कुल उसको होल्ड कीजिए, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई किसी तरह का कोई इशू अभी आपको होना चाहिए। बिल्कुल इस पोजीशन को होल्ड कीजिए बिल्कुल। मुझे लगता है कि आज जो 123 का लो बिल्कुल बनते बनते बचा, आज 126-35 का लो बना है, तो दोबारा ट्रेड ट्रिगर होता है। 217 के ऊपर निकलेगा तो दोबारा ऊपर की तरफ टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। अगर आप चाहें तो स्टॉप लॉस एक बार 177 रुपीज के पास आप रिवाइज कर सकते हैं, थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगी। तो बिल्कुल 155 के ऊपर निकले, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। 217 के ऊपर क्लोज हो, वेल एंड गुड। दूसरा देखिए केआई का एक ट्रेड दिया था, यहां पर भी देखिए आप, तो जो बाय का लेवल था 49 और 58, वो जो जोन था वो बिल्कुल आप देखेंगे उसी के ऊपर आज चल रहा है। 49 रुपये 50 पैसे का लो बना है। तो अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप 48 रुपए के स्टॉप लॉस से इसको लेकर के बने रहिए। अगर ये कहीं 70 रुपए के ऊपर जाके क्लोज देता है तो एक बार ऊपर की तरफ आपको 92 और 106 रुपए के टारगेट देखने को मिलेंगे। वोलेटिलिटी बिल्कुल रह सकती है। देखिए कल भी जब मैं ट्रेड दे रहा था तब भी मुझे इस बात का अंदेशा था कि हो सकता है बाजार यहां से गिर जाए, नीचे के लेवल पे आपको खरीदारी का मौका मिले। कोई इशू नहीं, अगर आपके पास है तो जो लेवल मैंने डिस्कस किया उसके हिसाब से होल्ड कीजिए। ठीक है। अमित अग्रवाल जी पूछ रहे हैं सर, एस्ट्रल की इन्होंने कॉल ली हुई है 1420 की स्ट्राइक की 44 रुपए पर, अभी इसमें क्या करें? जी, तो देखिए अगर आपने एस्ट्रल की 1420 की कॉल ली हुई है, अभी 24 रुपये 50 पैसे के आसपास का भाव है। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा इसके अंदर एक गिरावट आई है, सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड करिए। 24 रुपये 50 पैसे इसका बेसिकली सपोर्ट, अगर आप देखें तो भाई 24 रुपये 70 पैसे, 21 रुपये 75 पैसे जोन में सपोर्ट है। अभी 24 रुपये 50 पैसे के आसपास की कॉल चल रही है। अगर यार 30 रुपए के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहती है तो बुलिशनेस कंटिन्यू हो सकती है, मुझे लगता है दोबारा एक पुल बैक आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल अब आपका इस कॉल में स्टॉप लॉस कहीं 11 रुपए के आसपास होना चाहिए। ठीक है। पहले मैं सर दो इंडेक्स की भी क्वेरीज ले लेता हूं। रौनक लुनावत जी का सवाल है, बैंक निफ्टी की इन्होंने 56,000 की कॉल ली हुई है 499 पर, इसमें आपका व्यू सर? तो देखिए बैंक निफ्टी की अगर आपने 56,000 की कॉल ली हुई है तो लगभग यहां पर 500 थोड़ा सा रुपए पर ली देखिएगा। है सर, लगभग 500 पर ली है, 300 रुपए आ गई है अभी। जी जी। तो देखिए बैंक निफ्टी में जिस तरह की कॉल लिया, कल भी अगर आप डेटा देख रहे हो, मैंने बैंक निफ्टी का सेटअप नहीं दिया था, बट मैं ये बोल करके गया था कि प्रेशर है ऊपर की तरफ। मैं एक हेड जरूर बना करके गया था छोटा सा, क्योंकि कॉल राइटर का नीचे सपोर्ट, पुट राइटर का नीचे सपोर्ट था। बट अगर मुझे अभी भी लगता है जो फ्राइडे को मैंने कॉल दी, पुट का ट्रेड दिया था, देखिए बिल्कुल बिल्कुल लाइन से लाइन मिला करके चला है वो ट्रेड। सो यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी के ऊपर की तरफ प्रेशर आना लाजमी था। अगर आप शो देख रहे हैं तो वहां से आप क्यू ले सकते हैं। कुछ आपको इनपुट लगे तो आप विवेक जी मुझे दे भी सकते हैं, आई बी ग्लैड टू एक्सेप्ट दैट। 296 रुपए का भाव है। देखिए यहां पर क्या है, अब अगर जब तक ये कहीं 450 रुपए के ऊपर ट्रेड करना नहीं शुरू करेगा, 460 के ऊपर प्रिसाइजली, तब तक इसके अंदर प्रेशर देखने का आपको मिल सकता है। नीचे सपोर्ट है 180, वो जोन इसका कभी भी डेज क्लोजिंग बेसिस पर नहीं टूटना चाहिए, वहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा। 450 के ऊपर निकल करके चलेगा तभी इसके अंदर स्ट्रेंथ दोबारा आएगी, उस केस में आपको 626 760 ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी आपका डेज क्लोजिंग बेसिस पर 185 पर स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है सर। एक दर्शक हैं सर, उन्होंने राजेश जिजोदिया जी, उन्होंने 56,500 की बैंक निफ्टी की कॉल ली है 242 पर, अभी आ रही है 170, इनके लिए क्या राय रहेगी सर? तो देखिए 56,500 की जो कॉल है वो मुझे अभी दिख रही है 170 रुपए के आसपास, तो बिल्कुल। सेम है। देखिए आप अगर आप देखिए पिछले 5 दिन से एक रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बना हुआ है, नेगेटिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज है। अगर आप ऑप्शन के चार्ट को देखें तो यहां देखिए 337 रुपए के पास बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। सपोर्ट कहां है? सपोर्ट है 125 रुपए के आसपास। 125 के नीचे किसी भी दिन का क्लोज आएगा, आपका स्टॉप लॉस वहीं आता है। जब तक 337 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगी, बुलिशनेस थोड़ा प्रॉब्लम में रहेगी। 337 के ऊपर निकल के कभी भी डेज क्लोजिंग पर सस्टेन करे तो 460 और 574, 468 और 574 ये टारगेट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। सर कुछ लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि एमसीएक्स की जो 6500 की स्ट्राइक वाली कॉल है उसको एवरेज कर लेंगे इन लेवल्स पर, अगर बाय मोमेंटम दिख रहा है तो? तो देखिए मैंने जो
जो क्लाइंट लेवल पे सजेशन दिया था वो 123 और 155 पे बाय करने का सेटअप दिया था कि आपको कहीं 155 123 पे मिले तो इसको आप तुरंत खरीद करके अपने पास रखें। ये मैंने एक्चुअल सेटअप दिया था। तो बिल्कुल वो सेटअप अभी भी करता है। उसमें ऊपर का टारगेट भी आ गया था 220, पहला टारगेट जिनको बुक करना था उन्होंने किया। तो अगर आपको अभी भी मिल रहा है तो आप बिल्कुल एमसीएक्स का कॉल ले सकते हैं। 123 155 ये बाय जोन रहेगा और बिल्कुल 77 रुपए स्टॉप लॉस रहेगा। इसमें टारगेट आपका 217 288 ये रहेगा। 288 के ऊपर निकल जाए तो एक बड़ा टारगेट ऊपर की तरफ आपको मिलेगा जो कल भी मैंने शेयर किया था। तो उस स्थिति में लेकिन यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सपायरी का वीक आ गया है तो थोड़ा सा आप जब 288 तक जाए इसके बाद अगर आपको लेना है तो आप फिर इसके बाद आप ऊपर के स्ट्राइक का, एट द मनी स्ट्राइक का 26 जून का कॉल लेकर के जाइएगा। ठीक है। दीपेश कौंडल जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी की 25,400 की कॉल है 20 रुपये पर, और निफ्टी का टारगेट लेवल 25,100 तक का है, तो क्या होल्ड करूं या 24,860 तक एग्जिट क्या करूं? मार्गदर्शन करें, सही स्ट्रैटेजी क्या है? सर 24,860 तो अब निफ्टी आ ही गया ऑलमोस्ट, और 25,400 की स्ट्राइक की इन्होंने कॉल ली हुई है, और जो नेक्स्ट टारगेट आप सभी लोग जो बता रहे हैं सर, आपने ही बताया अभी थोड़ी देर पहले मेरी और भी गेस्ट से बात हो रही थी, तो 25,100 के आसपास तक का ही टारगेट मिल पा रहा है। सर क्या लग रहा है 25,400 की कॉल रखना इस समय वाइबल है या नहीं है? वीकली एक्सपायरी 22 मई। तो देखिए बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो 25,400 की कॉल आप मान करके चलिए इन द मनी होने का बहुत ब्लीक चांस है। लीस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज में है ये। बहुत कम चांस है कि आप इन द मनी होंगे। तो इस स्थिति में आप क्या कीजिए, अभी भी 15 रुपए का है, अगर आप चाहें तो अगर आप कॉल चेंज कर सकते हैं तो उस स्थिति में मैं आपको बोलूंगा करंट लेवल पर आप देखिएगा कि अगर आप कॉल को चेंज कर सकते हैं तो एक बार अगर आप 25,000 के आसपास की भी आउट ऑफ द मनी कॉल अभी भी लेकर के जाएं तो भी यहां पर आपको एक बार पुल बैक का चांस मिल सकता है। ठीक है, तो सर 25,000 की कॉल ले लेंगे, और सर मंथली वाली लेनी है ना अब, 29 मई वाली? नहीं नहीं, अगर आप देखिए, हाँ अगर इनको प्ले करना है एक्सपायरी को परसों, तो उस स्थिति में भी अगर 25,000 की कॉल लेकर के जाना चाहे तो 25,000 की कॉल लेकर के जाएं। देखिए 25,000 की कॉल अगर एक्सपायरी में देख रहा हूं 73 रुपए के आसपास चल रही है। तो यहां पर क्या है 73 रुपीज के आसपास इसका स्टॉप लॉस कहीं आता है 24 रुपए के आसपास। फॉर दैट मैटर 57 रुपए 95 पैसे के भाव के आसपास कहीं को 60 रुपए के आसपास मिल जाए। 75 रुपए का भाव चल रहा है, 60 रुपए पे एक लिमिट ऑर्डर डालिए, मिल जाए। अगर मिल गया लेके खड़े हो जाइए, फिर आप इसको खेल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा इन दैट के 60 रुपए के हिसाब से आप 0-0 ही खेलिएगा अगर आप 22 के हिसाब से खेल रहे तो। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर, ABFRL आदित्य बिरला फैशन रिटेल वाला जो शेयर है, अनुपम आनंद जी की कॉल है, इसमें 300 रुपये की स्ट्राइक की सर, ₹1.70 पर ली हुई है। मैं इस कॉल का भाव देख रहा था सर 25-30 पैसे रह गई है, अभी क्या करें सर? तो देखिए 300 की डीप आउट ऑफ द मनी कॉल है तो 30 पैसे का भाव है। देखिए इसके अब इसने अपने सारे सपोर्ट्स को तोड़ दिया। जिसका सपोर्ट था वो 45 पैसे और फॉर दैट मैटर 35 पैसे के आसपास था। 30 पैसे के आसपास ये चल रहा है। अगर आज सस्टेन हो जाता है 35 पैसे के ऊपर तो एक बार पुल बैक पॉसिबल है। मैं एक बार पुल बैक निफ्टी में प्ले करना चाहूंगा तो बिल्कुल अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए। आज अगर 35 के ऊपर क्लोज होती है तो आप इस पोजीशन को लेकर के जा सकते हैं। ठीक है। HDFC बैंक, ये इन्होंने ली हुई है, एक यादवेंद्र यादव जी हमारे दर्शक, HDFC बैंक 1960 की स्ट्राइक की कॉल है सर 16 रुपये पर, इसमें क्या करना है? तो देखिए अगर आप 1960 की स्ट्राइक की कॉल है तो बिल्कुल सपोर्ट के आसपास आप देखेंगे तो खड़ी हुई है कॉल, ये 8 रुपए 80 पैसे के आसपास। आज कहीं आपको 10 रुपए 80 पैसे के ऊपर अगर क्लोज दे दे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात होगी। एक बहुत अच्छा पुल बैक इसके अंदर आपको दिखाई देगा। साढ़े साढ़े 17 रुपए 30 पैसे, हो सकता है 18 रुपए 40 पैसे तक का आपको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। देखिएगा कि आज ये किस तरह से क्लोज होती है। इसको 8 रुपए 55 पैसे के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। 8 रुपए 88 पैसे 8 रुपए 80 पैसे का भाव है। ठीक है। राजमंगल जी हैं सर, जाइडस लाइफ में पूछ रहे हैं, 920 रुपये की स्ट्राइक की कॉल है 24 रुपये पर, क्या स्टॉप लॉस लें? 29 मई यानी इसी मंथ की है, ऑफ कोर्स सर इसी मंथ की मानेंगे हम। जाइडस लाइफ 920 की स्ट्राइक की कॉल सर। जी, तो देखिए बिल्कुल अगर आप देखिए तो 16 रुपए 5 पैसे के आसपास मैं इसका भाव देख पा रहा हूं।
अगर ये 17.50 के ऊपर आज एक पुल बैक में क्लोज होती है तो एक बहुत अच्छा बेट रहेगा लॉन्ग साइड पर, आप इसको कैरी कर सकते हैं। इन दैट केस मुझे लगता है 24 रुपए 26 रुपए तक के टारगेट इसमें एक्सट्रीमली लाइकली हैं। अगर नहीं क्लोज होती है तो आपका स्टॉप लॉस कहीं 12 रुपए 5 पैसे डेज क्लोजिंग बेसिस पर आ जाता है। ठीक है। सच्चिदानंद शर्मा जी का सवाल है सर, एसबीआई की कॉल है 800 रुपए की स्ट्राइक की 22.5 रुपए पर। जी, तो देखिए यहां पर आप एसबीआई देखिए, एसबीआई का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं रहा है, लगातार मैं स्ट्रेट को शेयर करता रहा हूं, शायद कहीं ना कहीं डिस्कशन होता रहा है। तो आज देखिए एसबीआई और एचडीएफसी का स्ट्रक्चर मोर और लेस सेम है, दोनों ही सपोर्ट के आसपास हैं। एट द मनी कॉल में, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी कॉल्स में अगर आप देखिए तो कहीं 8 रुपए 20 पैसे के ऊपर इसको क्लोज होना चाहिए, 8 रुपए 70 पैसे का भाव है। मुझे लगता है अगर ये लो अपना बचा ले जाता है 8 रुपए 30 पैसा, तो एक पुल बैक इसमें पॉसिबल है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि अभी आप इसको होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस 8 रुपए 30 पैसे डेज क्लोजिंग बेसिस पे रखिए। ठीक है। अतुल जी पूछ रहे हैं सर, जो तीनों कॉल आपने कल बताई थी उनका अपडेट दे दीजिए। 2 कॉल का तो अपडेट हमने ले लिया सर, एमसीएक्स का और केईआई का। तीसरी भी एक कॉल थी, मैं उसका नाम मेरे दिमाग से मैं बता रहा हूँ, तो वो देखिए एक कॉल एनसीसी की एक कॉल दी थी। एनसीसी, यस। तो ये साथ, जी जी जी, एनसीसी की देखिए एक कॉल दी थी, ये तो 12 रुपए 50 पैसे कर आई थी कल। एनसीसी 12 रुपए 50 पैसे का टारगेट हिट हो गया था, तो वो अच्छा। मेरे ख्याल से अभी भी इंटैक्ट है, कॉल अभी भी अच्छी चल रही है, 31% ऊपर है आज। तो 12.5 रुपए का टारगेट उसमें आ गया है। ऊपर का टारगेट विवेक जी मैं ये नहीं लिख नहीं पाया था, तो मैं एक बार अपने सिस्टम में रुकिए इसको देखने की कोशिश करता हूं। तो एनसीसी के अंदर देखिए जो कॉल दिया गया था वो 230 का कॉल था। इसमें देखिए टारगेट इसमें आ गए थे, 10.5 रुपए का एक टारगेट था, 12 रुपए 30 पैसे का एक टारगेट था, और 12.30 के ऊपर अगर डेज क्लोज लेता है तो 16 रुपए 90 पैसे का टारगेट इसमें खुल रहा था। तो बिल्कुल आज देखिए 12 रुपए 30 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है ये, 12 रुपए 45 पैसे टू बी प्रिसाइज। और आप इसके ऊपर अगर आज 12 रुपए 30 पैसे के ऊपर क्लोज ले रहा है तो 16 रुपए 50 पैसे का टारगेट आप इसमें लेके चलिए। शरद सर, मतलब अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट ले लें या 16 रुपए का टारगेट के लिए अप्रोच करें? डिपेंड्स, देखिए अब ये आपका इंडिविजुअल मनी मैनेजमेंट हो जाता है। अगर आपकी ओवरऑल पोजीशंस लॉस में, आपको कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, तो आप इसको लेकर के चलिए। मेरा ऐसा मानना है कि इस बाजार में भी अगर कोई भी सिक्योरिटी अपने डे हाई के आसपास चल रही है, जो कि ये पर्टिकुलर 230 का कॉल चल रहा है, 30% ऊपर है आज, तो मुझे लगता है बिल्कुल इस पोजीशन को होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। इस पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं अलाउ कर रहा है तो आप इसको प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। ये बिल्कुल इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका पर्टिकुलर रिस्क मैनेजमेंट क्या क्या है, आपका मनी मैनेजमेंट आपके बुक्स में क्या बोल रहा है, आपका कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस आप ले सकते हैं। अच्छा हमेशा सर, सही होता है। सर मैं ट्रेडर मेंटेलिटी के हिसाब से पूछ रहा हूं। जैसे मान लीजिए ट्रेडर मेंटालिटी के हिसाब से अगर मैं लेकर के जाता सर हूं, अतुल जी ने मान लीजिए 3 कॉल, ये इन्होंने लिखा है कि तीनों कॉलें ली हैं इन्होंने स्टॉक्स की। जी, अब एनसीसी में उनको टारगेट मिल रहा है, तो एनसीसी का प्रॉफिट बुक करके वो किसी दोनों जो आपकी बची हुई कॉल है उनमें किसी का एवरेज कर ले क्या? वो स्ट्रेटेजी ज्यादा ठीक है या एनसीसी में ही बने रहे कि तीनों एक साथ चलने दें? इसमें देखिए, इसमें सबसे वीक स्ट्रक्चर केईआई का है। आप ये ओके। देखिए केईआई का कॉल मैंने काफी नीचे दिया था, कल मैंने दे दिया। केईआई का स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, केईआई में पुल बैक पॉसिबल है। तो इन तीनों अगर किसी ने कॉल लिया, केईआई, एमसीएक्स और एनसीसी, तो सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर एनसीसी और एमसीएक्स में भी पुल बैक एक्सट्रीमली लाइकली है। मैं चाहूंगा ट्रेंड को आप होल्ड कीजिए। देखिए अगर आप केईआई और एमसीएक्स हैं, अगर आप एनसीसी होल्ड करते हैं, चांस लेते हैं एमसीसी में पुल बैक आता है, तो हो सकता है अगर केआई में कोई पुल बैक नहीं आए, फॉर दैट मैटर एमसीसी कंसोलिडेट हो जाए, तो वहां पर आपको एक प्रॉफिट जो है एनसीसी में जो मिलेगा वो आपको कवर करके दे सकता है। सर केईआई का लॉट भी छोटा है, तो अगर उसमें एसएल कट भी जाता है मान लीजिए, तो आई थिंक एनसीसी का जो लॉट साइज है वो करीब करीब 1800 का है। तो यहाँ पे जो पैसा मिल रहा है वो इतना है कि एमसीएक्स केईआई की अगर कॉल मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली एसएल पे जाती है, रिकवर हो गई ठीक है, अगर रिकवर नहीं भी होती है तो भी शायद एनसीसी का जो प्रॉफिट है अभी का वो केईआई के लॉस से ज़्यादा ही बैठेगा, तो एक जो ट्रेडर है वो प्रॉफिट में रहेगा। अब आती है बात एमसीएक्स की, कि एमसीएक्स चूँकि आप उस पर अभी भी बोल रहे हैं कि ये बाय लेवल के है, बाय लेवल के लिए रेंज में ही है, तो फिर एक ना काम ना करें सर कि केईआई से निकल के, अगर ठीक है एनसीसी में प्रॉफिट बुक किया, केईआई की कॉल से निकल के एमसीएक्स की दूसरी कॉल ले लें। हाँ ये देखिए ये बहुत ही ये तो
हाईली प्रोडक्टिव इन नेचर। देखिए अब इसका कल क्या अनफोल्ड होगा डेटा, यू नेवर से। अगर आज आप इंडेक्स को देखें तो मैं तो बाय करके चल रहा हूं, तो एक पुल बैक एक्सट्रीमली लाइकली है। इन दैट केस बिल्कुल अगर आप चाहें तो आप केआई को काट करके एनसीसी का प्रॉफिट बुक करके एमसीएक्स में आप पूरा पैसा डाल के होल्ड कर सकते हैं। नहीं सर, मैं ये कंपल्शन नहीं है, मैं तो सर आपको ऑप्शन बता रहा था एज ए ट्रेडर, क्योंकि नहीं विवेक जी, जब हम देखिए ट्रेडर्स के साथ नहीं बैठते हैं तो वो इस तरह की बातें करते हैं। नहीं मैं आपको बताऊं होता क्या है विवेक जी, व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी। भाई अगर मान लीजिए 5 कॉल चल रही है, 6 कॉल चल रही है, तो क्लाइंट्स अपने लेवल पर कॉल लेते हैं। आप देखते हैं अक्सर ये देखने को आता है कि जब हाँ। टारगेट आ जाता है तब भी लोग उसमें बने रहते हैं, अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये हाईली सब्जेक्टिव है नेचर में। ये पर्सन टू पर्सन उसके अपने इस वक्त टर्मिनल पर क्या प्रॉफिट लॉस चल रहा है वो बहुत जल्दी एक ह्यूमन माइंड को इफेक्ट करता है, उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी होती है। हाँ, मैं कोशिश करता हूं कि इमोशनली बिहेव ना करूं, रैशनली बिहेव करूं, एनालिटिकल रहूं दिमाग से। टर्मिनल को कभी ना देखो। मैंने टर्मिनल देख लिया विवेक जी तो मैं कभी भी कॉल ही नहीं ले पाऊंगा, फ्रैंकली मैं ट्रेड ही नहीं कर सकता। यहां पर मेरा टर्मिनल का एनालिसिस, मेरा एनालिटिकल एबिलिटी ये कहती है कि यहां पर अगर कोई कॉल काटनी है तो केआई को काटना चाहिए, अगर कोई कॉल काटनी है एनसीसी एमसीएक्स को होल्ड करना चाहिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगला सवाल है इंडसइंड बैंक, इस पर 800 रुपये की कॉल ली हुई है, 800 की स्ट्राइक की 27 रुपये पर। इसमें क्या करें सर? तो देखिए अगर आपके पास इंडसइंड बैंक की कॉल है, एक सेकंड विवेक जी होल्ड करिएगा। हाँ। तो इंडसइंड बैंक का क्या स्ट्राइक है विवेक जी, इन्होंने बताया 800 रुपये 800। की, 800 की स्ट्राइक सर, जी 27 रुपये पर। जी जी जी। तो देखिए अगर आपके पास 800 की कॉल है 27 में, इसको आप होल्ड कीजिए। देखिए अच्छे से स्टॉक सस्टेन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। 18 रुपए के पास एक स्टॉप लॉस डालिए, बने रहिए। अगर ये कॉल 30 रुपए के ऊपर कभी निकलती है तो आपको एक अच्छा टारगेट, पहला टारगेट तो आप 30 रुपए पकड़िए, 28 रुपए प्रिसाइजली 28 रुपए का टारगेट पकड़िए पहला। अगर आपको एग्जिट करना है 28 पे कर जाइएगा। फिर भी आपके तो स्ट्रेंथ है, आप होल्ड करना चाहते हैं, तो एक पुल बैक एक्सट्रीमली लाइकली है कहीं 35 रुपए तक। तो बिल्कुल इसके अंदर मुझे लगता है जो स्टॉप लॉस बताया उसके हिसाब से बने रहना चाहिए। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं नितिन कुमार जी, इन्होंने जेएसडब्ल्यू एनर्जी की कॉल ली हुई है सर, 520 की स्ट्राइक की 16 रुपये पर। अभी इसमें क्या करें? तो देखिए जीएसडब्ल्यू एनर्जी के कोर्स वाला 8 रुपए 60 पैसे के आसपास चल रही है। आज का डेलो इसने तो कल का डेलो इसने तोड़ा है। वो डेलो सस्टेन होना बहुत जरूरी है। देखिए आज मैं बहुत स्पेसिफिक होकर के बोल रहा हूँ, लोज को सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे 24,857 निफ्टी में सस्टेन करना बहुत जरूरी है। डेज क्लोजिंग फॉर दैट मैटर 24,910 सस्टेन करना बहुत जरूरी है। 8 रुपए 10 पैसे के ऊपर अगर आज ये कॉल क्लोज लेती है, 8 रुपए 70 पैसे का भाव है, तो आप इसको कल के लिए होल्ड करके ले जा सकते हैं। और कहीं अगर ये आपको आज ये 10 रुपए 60 पैसे के ऊपर क्लोजर दे बेस्ट, लेकिन 8 रुपए 10 पैसे के नीचे नहीं जाना चाहिए इसको। ठीक है। दीपक मित्तल जी पूछ रहे हैं सर, पीएफसी और एबी कैपिटल, इन पर आपकी राय? तो देखिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को अगर आप देखेंगे तो मुझे स्ट्रक्चरली बहुत पसंद नहीं आया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, क्योंकि अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे विजा वी निफ्टी तो उस तरह से मजबूत नहीं है। तो पहले तो मैं अभी पीएफसी को नहीं रिकमेंड करूंगा। तो देखिए अगर आप एबी कैपिटल को देखेंगे तो यहां पर जरूर अगर आप स्ट्रक्चर को देखेंगे तो मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। 216 रुपए के आसपास का स्पॉट है, बहुत अच्छे से 200 रुपए पर बेहतरीन सपोर्ट है। मैं इनफैक्ट ये भी बोलूंगा कि आप 220 की कॉल अगर मैं इसमें आपको एक ट्रेड भी दे सकता हूं, अगर आप कहें 220 का कॉल अगर आप ट्रेड करते हैं तो देखिएगा 220 का कॉल है, ये निकलना चाहिए। देखिए आज ये कहीं ये 5 रुपए के ऊपर कभी भी आपको मिल जाए। अभी आप 220 का कॉल है, अभी 3 रुपए 40 पैसे को आप ट्रिगर लगा ले। अगर आपको 5 रुपए के ऊपर क्लोज करते हुए दिखाई दे, आप बिल्कुल इसको लेकर के जाएं। ये आपको 6 रुपए 7.5 रुपए तक के टारगेट देगा। और जहां तक स्पॉट की बात रही, बिल्कुल मुझे लगता है, मुझे बहुत पसंद है स्ट्रक्चर, बिल्कुल इसके अंदर बने रहना चाहिए। अगर ये कहीं निकल जाता है 220 के ऊपर तो बहुत अच्छी खरीदारी बनती है। मुझे लगता है 240 तक के टारगेट एक्सट्रीमली लाइकली। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं रविंद्र बोस जी, इनका सवाल है सर, टाटा पावर की कॉल ली हुई, इन्होंने 420 की स्ट्राइक की 2 रुपये 60 पैसे पर। अभी इसमें क्या करना है? 420 की कॉल इन्होंने ली है, 2 रुपये 60 पैसे पर। दो अभी दो दो रुपए 20 पैंसठ पैसे के आसपास। 2.75 ही चल रही है सर, तो मतलब भाव पर ही चल रही है, कोई तो दिक्कत नहीं देखिए है। बिल्कुल, तो आपको क्या करना है, देखिए आज एक गिरावट है, आपको स्टॉप लॉस कहीं आपको इसका देखिए 1 रुपए 80 पैसे के नीचे आपका स्टॉप लॉस बनता है।
मुझे लगता है कि वहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि 1 रुपए 80 पैसे के नीचे नहीं फिसलना चाहिए डेज क्लोजिंग बेसिस पर, वहां आपका स्टॉप लॉस बनता है, बने रह सकते हैं आप। दोबारा पुल बैक पॉसिबल है अगर ये कहीं कॉल आपकी 3 रुपए 5 पैसे, आज 2 रुपए 70 पैसे का, 3 रुपए 5 पैसे के बाद डेज क्लोज ले, बिल्कुल बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा, पॉजिटिव रहेगा। 1 रुपए 80 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस रखिएगा। ठीक है। मोहित गुप्ता जी पूछ रहे हैं सर, 1260 की स्ट्राइक की कॉल वोल्टास की, ये जून एक्सपायरी की, इसके बारे में बताइए। इन्होंने ये तो नहीं बताया कि इन्होंने ली हुई है या लेना चाहते हैं, लेकिन सर वोल्टास आपको कैसा लग रहा है ऑन चार्ट, और क्या लग रहा है कि 1260 की कॉल पर बैट लगाया जा सकता है क्या जून के लिए? तो देखिए वोल्टास के अगर आप स्ट्रक्चर को देखिए तो मुझे थोड़ा सा वहां पर दिक्कत लगती है। मुझे नहीं लगता है कि अभी इमीडिएटली इसके अंदर पोजीशन बनाई जानी चाहिए, क्योंकि आप देखिए कंसोलिडेशन चल रहा है। कंसोलिडेशन में क्या होगा, अब उन्होंने जून की कॉल ली, बहुत अच्छी बात। अगर ये 1285 का स्पॉट निकलने के बाद ये कॉल लेते तो और भी अच्छा होता। 1260 का भाव है, 1260 के ऊपर, 1284 के ऊपर निकल जाती तो और थोड़ा सा ठीक रहता। तो इस, अगर आप इसको करस्पॉन्ड करें तो अगर आप 70 रुपए के ऊपर निकल जाए कॉल ऑप्शन 1260 का, तब आप इस कॉल को खेलते, तब आपको और बढ़िया लगता। लेकिन अभी आपके पास है तो अब आप 50 रुपए पर एक स्टॉप लॉस डालिए, 50 के नीचे क्लोज हो तभी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। डेज क्लोजिंग बेसिस पर अगेन 70 के ऊपर निकल जाए तब होल्ड करिएगा, तब 80, 80 और 95 ये दो टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। कंचन शर्मा जी पूछ रही हैं सर, केपीआईटी पर आपका व्यू क्या रहेगा? जी, तो देखिए केपीआईटी को अगर आप देखिए तो एक अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। मुझे लगता है कि अब जो यहाँ पर जिस तरह का स्ट्रक्चर है आप देखेंगे तो 50 डे एक्सपोनेंशियल 50 वीक और 60 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस 1400 रुपए के आसपास है। वहीं पर कॉलेटर का जोन है, इसको निकलना बहुत जरूरी है। ये निकल जाए 1400, तब आपको एक अच्छा टारगेट ऊपर तरफ 1550 1600 तक का बहुत क्लीन टारगेट आपको मिलता है। टू बी प्रिसाइज मैं आपको बता दूं 1550 ये जोन आपको मिल जाएगा। अगर 1400 के ऊपर निकल जाता है 150 रुपए का मूव आपको और मिलेगा। अगर आप हैं, चूंकि आपने सवाल पूछा है तो आपकी पोजीशन होगी 1285 1285, यहां पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जब तक इसके नीचे क्लोज ना हो पोजीशन होल्ड कीजिएगा, स्ट्रेंथ तभी है और अभी अप मूव एक्सट्रीमली लाइकली है। ठीक है। दक्ष जी का सवाल है सर, टाटा टेक की 780 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 10 रुपये 80 पैसे पर। कल ये काउंटर चला था, लेकिन कल उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आई। आज भी थोड़ा सा शांत है सर, जबकि आईटी इंडेक्स आज ऊपर है, और कल जब आईटी नीचे था तो ये ऊपर था। मतलब ये रिवर्स चल रहा है आईटी सेक्टर से, जबकि है आईटी का ही शेयर। अभी क्या करें, 780 की कॉल में फंसे हुए हैं 10 रुपये 80 पैसे पर। तो देखिए 780 की कॉल है 29 मई की, 9 रुपए 80 पैसे का भी भाव है। तो देखिए जिस तरह का स्ट्रक्चर है इसका, मुझे लगता है कि यहां पर आपको एक चीज देखनी चाहिए कि 2 दिन का एक बहुत अच्छा बेस करीब 8 रुपए 35 पैसे के आसपास है, उसके नीचे जाए तभी क्लोज दीजिएगा। देखिए बहुत सिमिलर बातें बोल रहा हूं, अगर जो व्यूअर्स सुन रहे हैं, आज मैं डे लो को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं निफ्टी को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लगता है नीचे पुट राइटर का बेस है, उसको सेकेंड हाफ में रिकवरी देना चाहिए, नहीं देगा तभी आपका डेलो बचेगा। तो सिमिलर आंसर, 8 रुपए 35 पैसा बचाइए, 8 रुपए 35 पैसे के नीचे क्लोज ना हो, बच के एक बार निकल गए आप, देन यू कैन हिट बैक। तो मुझे लगता है बिल्कुल 9 रुपए 80 पैसे का भाव है। अगर ये कहीं आपको 10 रुपए 55 पैसे के ऊपर क्लोज दे दे, बिल्कुल सेफ है कॉल आपकी, दोबारा पुल बैक लाइकली है। विच एवर वे, अगर टाटा टेक का स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है इसके अंदर बड़ा मूव एक्सट्रीमली लाइकली है, तो इस कॉल में आप बने रहेंगे। अब ये कॉल हो सकता है कुछ समय बाद, 2-3 दिन बाद आपको जून में शिफ्ट करनी पड़ जाए, तो आपको अगर कहीं 12.5, 12 रुपए 50 पैसे, 13 रुपए का टारगेट मिल जाए, निकल जाइएगा। फिर आप जून का कॉल लेने की कोशिश कीजिएगा। अब मूव अभी भी आने वाले समय में भी आपको मिलेगा। सर अगर टाटा टेक में अभी आपको लग रहा है कि जून की कॉल ही कन्वर्ट कर लेनी है, तो 9 रुपये वाली कॉल 19 रुपये पर मिल रही है, इतना प्रीमियम देना बनता है क्या? 7,000 रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे, लेकिन देखिए आज आपको क्या, इतना इंश्योरेंस गिरने के मिल बाद इसको जाएगा। काटने की जरूरत नहीं, अभी भी जिसको काटने की जरूरत नहीं। इतना गिरने के बाद 14% मेरे ख्याल से, देखिए आज 8.5% आज नीचे है कॉल। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ऊपर के हाई से गिरी है तो अच्छा खासा इसके अंदर करेक्शन आया है। मुझे लगता है आज करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एक बार पुल बैक आने दीजिए, आपको अपना भाव मिले, निकालिए, दूसरा लीजिए। ठीक है। साबिया सईद जी भारत फोर्ज की 1280 की स्ट्राइक की कॉल लेकर बैठी हैं सर, उनको क्या राय रहेगी? उन्होंने लेवल नहीं बताया कि कितने की ली है।
तो देखिए 1280 की कॉल है, 14 रुपए 55 पैसे का भाव है। अब इसका अल्टीमेट सपोर्ट कहीं आता है 13 रुपए 35 पैसे के आसपास, फॉर दैट मैटर 12 रुपए 50 पैसे के आसपास। 1250 के नीचे इसको क्लोज नहीं होना चाहिए। 1250 के नीचे 12 रुपए 50 पैसे क्लोज होगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। क्लोज मतलब मैं टच एंड गो की बात नहीं करता हूं, मैं क्लोज की बात करता हूँ, डेज क्लोजिंग बेसिस की बात करता हूँ, 3:15 3:25 के आसपास प्रोटेक्ट कर ले, वेल एंड गुड। अगर ये कहीं 16 रुपए के ऊपर निकल के सस्टेन होगी, बुलिशनेस दोबारा आएगी, आपको पुल बैक 22 रुपया 26 रुपए तक की पुल बैक मिल सकता है। ठीक है। एक कैश का शेयर है सर, विकास तिवारी जी हैं, रेगुलर व्यूअर हैं। वो पूछ रहे हैं इजी ट्रिप के बारे में। 3838 शेयर हैं, 15 रुपये 90 पैसे के भाव के। सर इसमें क्या करें? विवेक जी क्या नाम बताया था? इजी ट्रिप? ईज, हाँ, ईज माई ट्रिप सर। अच्छा। 11.90 के करीब चल रहा है, 11 रुपये 90 पैसे। 15.90 की इनकी खरीद है सर। विवेक जी स्टॉक मुझे ईज माई ट्रिप के नाम से ही लिस्टेड है, हाँ जी किसी और सर, नाम से? हाँ जी, हाँ जी सर, ईज माई ट्रिप के नाम से ही है सर। जी जी, ईज ट्रिप प्लानर्स। जी 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 जी। तो देखिए स्टॉक कहीं नहीं जा रहा है। देखिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग स्टॉक्स ले रहे हैं, अगर स्टॉक निफ्ट इंडेक्स को रेप्लिकेट नहीं करा, इंडेक्स के वीजा भी नहीं चलता है, इंडेक्स हायर हाई हायर लो बना रहा है, स्टॉक नहीं बना रहा है, मतलब स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है, तब थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है स्टॉक में। ये कुछ वैसा स्टॉक है देखिए कहीं जा नहीं रहा, तो आप ट्रैप्ड हैं स्टॉक के। जब तक ये 13 रुपया या नीचे की तरफ 11 रुपए जोन में है, इस जोन को ऊपर या नीचे इसको तोड़ना पड़ेगा। तो 13 रुपए के ऊपर निकलेगा तभी एक पुल बैक लाइकली है, उस केस में आपको 15 रुपए तक का पुल बैक पॉसिबल है। बट उसके लिए मुझे लगता है अभी इसका रिजल्ट भी राउंड द कॉर्नर। विवेक जी एक बार देखिएगा, 23 तारीख को मेरे रिजल्ट इसका दिख रहा है, तो हो सकता है अगर कोई मूव आता है 13 रुपए के ऊपर निकलता है तो 15 रुपए का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। रीना परमार जी बोल रही हैं, सर मैंने 25,100 की स्ट्राइक की कॉल ली है 165 में, स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए। और बिल्कुल सर, एनसीसी में उन्होंने 3,000 रुपये का प्रॉफिट कर भी लिया, बुक कर लिया उन्होंने। और एमसीएक्स में एवरेज कल ने 200 की कॉल ली हुई है इन्होंने। तो सर वही बात जो हम कर रहे थे कि एमसीएक्स की कॉल, एनसीसी से पैसा निकाला तो एमसीएक्स की कॉल को एवरेज कर लें क्या? बिल्कुल। तो देखिए उन्होंने अपना कॉल लिया, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। ये कॉल बहुत ही पर्सन स्पेसिफिक है, देखिए सब्जेक्टिव है नेचर में। लोग एनालिसिस दे सकते हैं, बट आपके टर्मिनल को आपको कैसे मैनेज करना है, ये जिसका पैसा होता है वो सबसे अच्छा जजमेंट वही लेता है। ये एज ए एनालिस्ट मैं इसका डिसीजन नहीं ले सकता, मेरा व्यू अलग हो सकता है फॉर अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी। सो 25,000 का कॉल 22 मई का अगर आपके पास है विवेक जी, यही कॉल इन्होंने लिया हुआ है। 25,100 की स्ट्राइक की कॉल है सर अब निफ्टी की। जी जी जी, 25,000 देखिए 165 25,100 जी। हाँ। तो देखिए 56 रुपए का भाव है, इसका सपोर्ट आता है कहीं 42 रुपए के आसपास। तो मुझे लगता है जब तक 43 रुपए के नीचे नहीं क्लोज होता, डेज क्लोजर नहीं देता, तब तक इसको आप होल्ड कर सकते हैं। 43 के नीचे डेज क्लोज देगा तब ये आपको स्टॉप आउट करेगा। इन दैट केस मुझे लगता है आपको होल्ड करना चाहिए। ठीक है शरद सर, कोई और नई कॉल या पुरानी कॉल्स के साथ ही रहेंगे? हाँ, मैं एक नई कॉल देता हूँ। तो देखिए मैं आईएफएल को ब्रेकआउट ढूंढ रहा हूँ, आईएफएल के अंदर एक ब्रेकआउट ढूंढ रहा हूँ। तो 415 का कॉल ऑप्शन, ये मैं एक बार ओके। देख रहा हूँ, अभी चल रहा है ये 11 रुपए 20 पैसे के आसपास। मैं थोड़ा सा ऊपर दूंगा, थोड़ा अगर ये 14 रुपए 20 पैसे के ऊपर अगर निकल जाता विवेक जी, तो बहुत अच्छा सेटअप बनता। आज ये निकलने की कोशिश कर रहा था, बट जाकर के उसके ऊपर क्लोज लेता तो फिर बहुत अच्छी सेटअप बनता था। तो मैं थोड़ा सा सब्जेक्टिव कॉल दे करके जाऊंगा। 14 रुपए अभी है, 11 रुपए 50 पैसे का भाव। अगर ये 14-20 के ऊपर क्लोज ले ले, इसके बाद ये अच्छा चले, क्योंकि कंसोल अगर मान लीजिए 14-20 के नीचे आपने ले लिया, 10 रुपए 50 पैसे का भी और 11 रुपए 55 पैसे का भी मैंने ट्रिगर सुबह क्लाइंट को दिया था, लेकिन मैंने दिया था कि 14-20 के ऊपर खुलना चाहिए, खुला नहीं। 14-20 के ऊपर निकलेगा तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आएगा, अदरवाइज क्या होगा, एक्सपायरी का पीरियड पीरियड है, लास्ट मंथ है, प्रीमियम डिके हो जाएगा। 14-20 के ऊपर निकल जाए तो खरीदिएगा। आपको पहला टारगेट 17, दूसरा 21 रुपए 20 पैसे का मिलेगा। अगर ये मुझे लगता है कि 17 रुपए के ऊपर जिस दिन क्लोज ले, उस दिन बड़ा टारगेट ऊपर की तरफ तुरंत ही खुल जाएगा, 21-20 और 24-35, ये टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा इसके अंदर एक ट्रेड बनेगा। उस स्थिति में आप देखिए 87-90% तक का टारगेट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है बिल्कुल 90% टारगेट तो आपको तभी मिल जाएगा जब ये 20 रुपए 50-55 पैसे जाएगा। मुझे लगता है 24 रुपए तक जाएगा, तो उसमें और आपको बड़ा टारगेट मिलेगा। 21% का ही केवल स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस इस केस में मैंने आपको जो दिया है वो 8 रुपए 70 पैसे, 8 रुपए 70 पैसे का दिया है।
जो थोड़ा रिस्की ट्रेड लेना चाहें वो भाई खरीद सकते हैं। करीब आप देखिए 8 रुपए 10 रुपए 35 पैसे और 11 रुपए 55 पैसे के भाव पर, जिस रेंज में आप ट्रेड कर रहा है। बट रिकमेंडेशन यही मेरा रहेगा, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव रहूंगा। निफ्टी को देखते हुए 14-20 के ऊपर निकल जाए तभी खरीदेगा, बड़ा रिस्क रिवॉर्ड खुलेगा। ठीक है, तो बड़ा रिस्क रिवॉर्ड खुलेगा। और इंडिया इन्फोलाइन 415 रुपये की कॉल, स्ट्राइक की कॉल, और इसमें बाय करके चला जा सकता है। और एक अच्छा खासा अपसाइड, छोटा सा स्टॉप लॉस है इसमें, और टारगेट काफ़ी सर ने इंटरेस्टिंग दिया। तो ये कॉल है जहाँ पर कि आप लेकर चल सकते हैं। 8 रुपये 70 पैसे पर स्टॉप लॉस लगाना है। 17 रुपये और 21 रुपये, ये दो टारगेट्स आपके रहेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉल है, रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से काफ़ी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग कॉल सर। उम्मीद करते हैं सर कि ये भी आपकी एनसीसी की कॉल की तरह चले और अच्छा पैसा कमवाए लोगों को। 11 रुपये चल रही है और यहाँ से केवल 3 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है, 6 रुपये और करीब करीब डबल के टारगेट हैं। तो अच्छी यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। शरद सर, बस यही एक कॉल है ना सर आज? बस आज यही कॉल है, एक एक समय पर एक कॉल देते हैं सो दैट लोगों को लेने में आसानी हो जी, वरना क्या होता है बहुत डाइवर्सिफाई हो जाता है मामला। बिल्कुल। कोई और अच्छा दिन बाकी रहेगा दो तो कॉल अभी सर, क्या होता है। बाकी जी दो कॉल सर ओपन मैं है इस अभी, केईआई हाँ और वो बाकी एमसीएक्स। दो कॉल, बिल्कुल के आई एमसीएक्स की कॉल ओपन है। ठीक है, वो बिल्कुल चल रहा है। तो ये आप निफ्टी की कॉल देखिए मैंने दी है, नीचे का लेवल आ गया, 208 का भाव है। अगर आपको कहीं 202 और 184 पे मिल जाए वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात। ले लीजिएगा 158 के स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, नीचे पुट राइटर का बेस है 184 पे, बहुत बढ़िया सपोर्ट है 25,000 की कॉल का। घूमने दीजिए इसको, देखते हैं कैसा चलता है। चलिए सर, ठीक है। तो अब देखते हैं निफ्टी की कॉल यहाँ से इंटरेस्टिंगली मार्केट घूमता है या नहीं। थैंक यू वेरी मच शरद सर, एंड बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू सर। तो कमाई का वायदा, फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और बने रहिए आप मनी 9 के साथ। नमस्कार।